क्योंकि मूड ऑफ हो गया आज आशु। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है अष्टमी, तो हैप्पी नवरात्रि सबको। नवरात्रि मैं भी कर रही हूँ पूरे 9 दिन का, लेकिन शूट नहीं कर पाई एक भी दिन, काफ़ी बिजी चल रही थी। और आज है अष्टमी, आज आसुंसो के स्कूल में फंक्शन भी है, दशहरा सेलिब्रेशन है। आज दो घर कन्या भी जाना है। हाँ, तो ये इस साल से सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, कन्या भी हो रहा है सब जगह, मतलब कन्या भोज जो होता है। तो आसुंसो का पंचमी से ही चालू है। और आंसू यहाँ पे आज ट्रेडिशनल लुक देना है क्लास में, तो लहंगा पहनी है। आंसू रेडी हो रही है, अंशु भी नहा रहा है। 9 o'clock से इनका क्लास शुरू है। तो चलो फटाफट आंसू को तैयार करते हैं। और आज अष्टमी पूजन करेंगे, वो भी इस वीडियो में रहेगा। शाम को हम लोग घूमने जाएंगे, वो भी रहेगा। और कल नवमी, कल हमारे यहाँ कन्या भोज होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत कुछ है देखने के लिए। पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी जल्दी, है ना। तो चलो आंसू अंशु का लेट हो रहा है, पहले इनको रेडी करवाते हैं। हाँ, उसके बाद मिलते हैं। बाल फंसे हुए हैं, आंसू के बाल बहुत परेशान करते हैं। ये है आंसू अंशु का फाइनल लुक। ये हमारे प्रिंस, ये हमारी प्रिंसेस। चले 9 o'clock होने वाला है। अब आंसू अंशु के क्लास में क्या होता है ये देखते हैं। डांडिया होगा, डालिया होगा, हाँ ड्राइंग होगा कुछ। अच्छा चलो। आंसू क्या बना रहे हो? प्रसाद। प्रसाद। खाने का खीर। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। तो अंशु कितना हेल्प कर रहा है ना। आपने क्या हेल्प किया बेटा? यहाँ पे अब हुई है मम्मा तैयार पूजा के लिए। बस मैंने बिंदी, सिंदूर और पूजा, और आज मैंने साड़ी डाली है। अंशु घूम जाएगा। तो देखिए मम्मा का फुल। हमारे तरफ बिहार झारखंड में नवरात्रि नहीं, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा में स्पेशली वो बंगाल का है, कलकत्ता साइड में, तो वहाँ कॉटन की साड़ी पहनते हैं रेड। तो आज मैं बंगाली लुक में हूँ और आंसू अंशु नवरात्रि लुक में है। मैं दुर्गा पूजा लुक है मेरा, और आंसू अंशु का नवरात्रि लुक है, लहंगा और कुर्ता पजामा जो डांडिया खेलते हैं। तो चलो फटाफट पूजा कर लेते हैं, बहुत लेट हो गया। मुझे गणेश जी का टूटा हुआ दांत मिल गया। और मैं रेडी होने से पहले पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, सारी चीज़ों को इकट्ठा रख लिया था। और जो भी पिछला दिन के फल फूल थे वो सारे मैंने हटा दिए थे। प्रसाद जो चढ़ाया था सारा साफ़ सफाई कर लिया था। और मैं साड़ी पहनने के बाद अब सीधे पूजा करने के लिए बैठ रही हूँ। तो मैं जो नवरात्रि का व्रत करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही सरल आसान तरीके से करती हूँ। मैंने वैसे ही शुरू किया है, या फिर मैं वैसे ही काम करती हूँ जो कि मैं हमेशा कर सकूँ। किसी का सुन के या फिर कहीं देख के वो काम नहीं करती हूँ। जैसा मेरे से बन पड़ता है मैं बस वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे आज अष्टमी का दिन था, तो माता रानी को श्रृंगार चूड़ी और वो जो सब कुछ फल फूल प्रसाद अर्पित करना था वो सारे अर्पित करके फिर मैंने आरती कर लिया है। और ये फर्स्ट दिन हमने हवन किया था, और नवमी के दिन हवन करेंगे। और सुबह शाम आरती पाठ करके पूजा अर्चना करके, और बस ऐसे ही सिंपल तरीके से हमारा पूजा हो जाता था। दिन भर का उपवास होता था। दिन में एक टाइम मैं मीठा लेती थी, और शाम को एक टाइम नमक यानी कि सेंधा नमक का खाना खाती थी। और यहाँ पे अब मैं बाहर की पूजा कर ले रही हूँ। तो मैं शुरू से पूजा या फिर भगवान ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ में मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ। यानी कि किसी का देख के, किसी का सुन के कुछ नया ट्राई करना या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना भगवान पे या फिर पूजा पे, ये काम मैं नहीं करती हूँ। मैं जैसा करती हूँ बस वैसा ही करती हूँ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आपके यहाँ कैसे कैसे अष्टमी और नवमी की पूजा होती है कमेंट में बताइएगा जरूर। तो कल होगा कन्या, और आज का पूजा बस इतना ही था। अब आंसू अंशु जा रहे कन्या भोज में, उनको बहुत ही लेट हो रहा है। मम्मा 11 बज गए, जल्दी करो। तो वो लोग दिन भर जाएंगे कन्या पार्टी करने के लिए। इन लोगों का कन्या भोज में पार्टी चलता है, सारे बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं ना। और मुझे कल की तैयारी करना है, कल की कन्या भोज है। तो देखते हैं कन्या के लिए हम क्या लेके आते हैं। लेकिन हमारे घर में कन्या भोज है, तो कन्या को क्या देना है सोचा नहीं है, सोचते हैं। और फिर मार्केट चलते हैं। चॉकलेट देखो, ये कन्या को चॉकलेट है, चॉकलेट दो। लेकिन कन्या को चॉकलेट थोड़ी देते हैं। वैसे सही बात है, मतलब कन्या जो प्रेम पूर्वक खाए वो ही चीज़ देना चाहिए, और जो उनके यूज में हो। चलो देखते हैं, मार्केट चलते हैं, फिर देखते हैं। बाय। ये देखो आंसू अंशु ये कन्या से आ गए। क्या मिल गया? ये थाली, जूठा थाली उठा के ले आयो।
खिलाओ यहाँ आंटी ने क्या बोला आंसू? पे। ये थाली भी ले जाना। ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, अभी आपने क्या बोला? अभी बोल रहा है आपके आंटी ने बोला कि खाना खाओगे तभी ये थाली मिलेगा तो इसलिए खाना। हाँ कि पूरा खाना खत्म करना और थाली थाली ले जाना। नहीं खत्म करोगे तो कपड़े में गिरेंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। अब अभी इन लोग को और जाना है तो ये बिजी चल रहे हैं। एक रख के आया पैसे, पैसे ये सारे आपके जमा हो रहे हैं। आंसू अंसू के बहुत पैसा जमा हो रहा है। पैसा और केला और प्रसाद घर में इतनी जमा हो जाएगा 2-3 दिन। तो आंसू अंसू के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे हैं। और फिर अभी 2 जगह और है शायद, तो उनको घर आने में तो शायद 2-3 बज जाएंगे, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं खेलने में लग जाते हैं, सारे बच्चे मिल जाते हैं। तो अभी जा रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही थी। आज मतलब वीडियो पोस्ट करने का दिन है कुकिंग चैनल पे, तो वीडियो यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो पापा जी और इनके लिए खाना मुझे बनाना है। मेरा तो उपास ही है, 9 दिन से उपास ही चल रहा है। तो 9 दिन से बस मुझे 2-2 तरफ से करना पड़ रहा। मेरा खुद का अलग करना पड़ता था, फिर इन लोग का अलग करना पड़ता था, यही चल रहा है। लेकिन हो जाता है। पहले लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करूँगी मैं, लेकिन सब हो गया। माता रानी के 8 दिन निकल गए हैं, कल भी निकल जाएगा। कल हमारे यहाँ कन्या करेंगे, तो कल थोड़ा सा है काम। उसके बाद तो फिर दिवाली की तैयारी शुरू हो जाएगी। और दिवाली के सिर्फ अभी 20 दिन बचे हैं, लेकिन वो भी समझ में नहीं आएगा, फटाफट वो सारे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बस यही। और आज शाम को यहाँ पे वैसे दुर्गा पूजा हमारे जैसे कि बिहार झारखंड में होता है ना, दुर्गा पूजा के बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मेला लगता है और काफ़ी दिनों तक रहता है। वैसा इधर कहीं नहीं होता है। यहाँ पे गरबा होता था, डांडिया होता था, वो भी 2 साल से नहीं हो रहा है ये कोरोना के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे एक बंगाली समाज है, वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है और मूर्ति भी आती है। तो देखते हैं शाम में वहाँ जाएंगे, आरती करने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि शाम की आरती भी करनी है घर पे। और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और जो भी होता था वो भी कोविड के कारण नहीं हो रहा है। तो बस यही है। मैं सोच रही थी बहुत दिनों से कि वीडियो शेयर करूँगी नवरात्रि की, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता था और वीडियो शूट नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर के ही काम बहुत हो जाते थे। बच्चों का क्लास भी, और अभी उनका एग्ज़ाम भी चल रहा है, 2 पेपर हो गए हैं और मंडे से फिर रिटर्न चालू होगा। तो इसी तरह से सारे चीज़ों में बिजी थी। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना पाई थी, लेकिन सोची कम से कम अष्टमी नवमी की तो व्लॉग शेयर कर दूं। तो आज का बस यही है। और शाम को मैं जाती हूँ तो फिर दिखाती हूँ कि जो वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है बंगाली समाज में, वो कैसा होता है और मूर्ति वहाँ की कैसी होती है। बिल्कुल जैसे बंगाल साइड में होता है ना, कोलकाता वगैरह में, उस तरह की वहाँ पे मूर्ति आती है। तो चलेंगे वहाँ पे। चलिए अब फटाफट काम कर लेते हैं। और वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, इसको मैं पोस्ट करूँगी, खाना बनाऊँगी, खाना खिलाऊँगी, फिर मैं खुद खाऊँगी, पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर शाम को वहाँ पे चलेंगे। तो बस यही रूटीन चल रहा था अभी 8 दिन से, कि अपना बनाना है, खाना है, फिर उन लोगों का बनाना है, उन लोगों को खिलाना है। तो पहले अपना काम ख़त्म करो, फिर उधर का करो, फिर पूजा की तैयारी करो, फिर शाम की आरती की तैयारी करो। तो बस यही सब चल रहा था। तो अभी शाम का टाइम हो गया फ्रेंड्स, और दिन में आंसू आ गए थे कन्या खा के, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मूड ऑफ हो गया। आज आशु को चोट लग गया है, उसके आधे दांत चले गए हैं, गिर गई तो वो हम लोगों का मूड ऑफ हो गया। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग नीचे जा रहे थे और कन्या कल करना है, तो उसके लिए कुछ सामान लाना है, तो वो सामान ले आएंगे। उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आशु को कैसे चोट लगा। लाइट भी कटा हुआ था, आ गया आशु। और ये कि ये हमारे बिना कपड़ों वाले आशु कहाँ है? आशु इधर है। आशु का दांत दिखाओ। नहीं। हाँ देखो आशु ने आज क्या कर लिया। आशु लग ही नहीं रही है आज तो। आधा दांत टूट गया। और आए हैं जब से आरती गाए जा रहे हैं, कौन सा? एकदम दयावंत 4 हो जाता। बोल रहे मैं गणेश जी बोले। सिंदूर लगे मुझ की सवारी। आशु को अभी मजाक लग रही है, समझ नहीं पा रही है कि ये कितना बड़ा लॉस है आशु के लिए। दिखाओ आशु। आशु पहले से क्यूट लग रही है कि गंदी लग रही है? तो हम लोग काफ़ी टेंस हो गए थे दिन में इसका ये देख के। और ऐसा कटा है, मतलब ऐसा टूटा है कि उसको शेप में भी नहीं करवा सकते हैं। वो जैसे नीचे से टूटता ना, तो दोनों दांत को बराबर करवा लेते हैं कटिंग करवा के, बट वो ऊपर से नीचे ही एक साइड से चला गया है। तो ये बड़ा दिमाग खराब, क्योंकि दांत पे ही पूरे जो होता है ना फेस का लुक होता है, मतलब एकदम उसका फेस ही चेंज हो रहा है। हो जाएगा, अभी भी लग रहा है और आगे तो और भी लगेगा। हाँ त्यौहार ख़त्म होने दो, उसके बाद फिर एक बार डॉक्टर से मिलते हैं, फिर बता क्या बोलते हैं वो देखते हैं। चलो आके आरती करेंगे।
और यहाँ मेरा शाम के आरती का टाइम हुआ, वैसे लाइट चली गई थी तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी लाइट जला के और आरती कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे और ये है करौली माता मंदिर, जो कि हम लोग हर साल जाते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से हर साल होता था, काफ़ी लाइटिंग होती थी, लेकिन इस साल थोड़ा सा कम लगा बाकी दिनों के अपेक्षा। ये है करौली माता और यहाँ पे हमने पूजा किया और फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे बंगाली क्लब जो बताया था वहाँ पे, और 2-3 जगह गए, बट पिछले साल के जैसा वैसा कुछ वहाँ रौनक नहीं था। मूर्ति भी बहुत छोटे छोटे से रखे थे, तो फिर मैंने कुछ भी यहाँ वाले मंदिर में अंशु को मजा नहीं आया ना। बिल्कुल नहीं। इन लोगों को मेला चाहिए खेलने कूदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। ऐसा मेला कहाँ मिलेगा यहाँ पे? ऐसा मेला देखने के लिए फिर जाना पड़ेगा। गरबा चलता है, गरबा डांडिया होता था तो अच्छा लगता था। मतलब रोज 2-3 दिन रोज शाम को चले ही जाते हैं। और ये है बंगाली समाज वाली दुर्गा माँ। ये भी इस बार बहुत ही छोटी सी मूर्ति आई थी और वो भी हॉल के अंदर रखा हुआ था, पंडाल यहाँ भी नहीं बना हुआ था। तो अभी हम लोग सब लोग घूम के आ गए और सबकी हालत हो गई है खराब। और अंशु ने यहाँ पे पैसे दिखाऊंगा, सारे पैसे हो गए हैं, इतने सारे पैसे। हम लोग तो अमीर हो गए। अमीर हो गए। पार्टी दो आशु। अभी काउंटिंग चल रही है उन लोगों की पैसों की। दिन भर कन्या में जो पैसे कलेक्ट किए हैं और फालतू का कहीं कुछ भी हम लोग को नहीं मिला। कुछ भी नहीं, मैं रिकॉर्ड तो किया नहीं। अब फ्रेंड्स आप लोग जाते हो, आपको नहीं मिलता ना, तो भाई अच्छा वही सोच रहे कि तब से अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा था, लाइट ही नहीं जलाता है। अंशु कितने हो गए हैं? उससे अच्छा 355 एक दिन की कमाई है इनकी। उससे अच्छा तो 355 को 2 जगह डिवाइड करेंगे तो कितना कितना होगा? आंसू और अंशु दोनों का मिला के है ना। अभी डिवीजन 150 होगा तो 300 होगा, लेकिन आपके पास 355 है। नहीं यार, अभी डिवीजन सीखना बाकी है, मल्टीप्लाई करना होता तो कर लेता। चलो तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल नवमी है, कल कन्या पूजन है ना? और कल हमारे घर में कन्या है, कन्या पूजन, कन्या भोज नहीं, कन्या है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय।